अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस महीने में जितनी भी हम नेकियां समेट सकते हैं वो बहुत कम है। तो मेरी रूटीन में कुरान पाक जो है वो मैं सहरी से पहले, तहज्जुद तो सहरी से पहले पढ़ती हूँ और तरावियों के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अकेली होती हूँ और बहुत पुरसकून माहौल होता है और बहुत ही मज़ा आता है। बस ये मैंने इसके बाद सहरी बनाई और सहरी में आज जो था मेरा मेन्यू, मेरी सहरी में केक रस और चाय था, क्योंकि मैं पराठा नहीं खा रही थी। मेरा वेट गेन हो चुका है काफ़ी, तो इस वजह से मैं ऑयली चीज़ें और इन सब चीज़ों से परहेज़ कर रही हूँ। और दूसरा, ईद भी आ रही है तो थोड़ा एक्ने वगैरह का भी इशू हो जाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ऑयली चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ और कुछ वेट गेन वाली चीज़ों को भी अवॉइड कर रही हूँ। तो बस ये थी हमारी सहरी। अब आगे चलते हैं। सहरी के बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद मैं उठी तो कमरे की हालत बहुत ख़राब हुई थी, तो मैंने सोचा कि पहले कमरा ठीक कर लूँ, उसके बाद ही सारे बाकी काम करती हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले मैं कमरे को अब ठीक करूँगी, सेट करूँगी, इसके बाद ही कोई नेक्स्ट काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही मैस क्रिएट हुआ पड़ा है और सारे काम मैं खुद करती हूँ, इस वजह से कुछ काम ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। इसमें कोई बात नहीं है। चलें जी, अब मैं रूम सेट कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं। कामों से पहले ना एक काम हो जाना चाहिए, वो है स्किन केयर। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी स्किन को जैसे हमें खुराक की ज़रूरत होती है, वैसे हमारी स्किन को खुराक की ज़रूरत होती है, और स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। नाइट स्किन केयर भी और दिन की स्किन केयर भी। तो मैं अभी थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँगी, ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। ये देखिए सर, ये FW ऑर्गेनिक्स का है मॉइस्चराइज़र, मुझे बहुत सूट करता है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, मुझे ना ऑयली मॉइस्चराइज़र नहीं सूट करते, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं सोलरिस सनस्क्रीन लगाऊंगी, ये वाली। ये सनस्क्रीन बहुत 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 अच्छी है। बस जी, यही स्किन केयर है मेरी। मॉइस्चराइज़र और हाइलुरोनिक एसिड और सनस्क्रीन, ये वाली सनस्क्रीन लगा लूँगी और फिर 3 घंटे के बाद मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी। 3 घंटे के बाद मैं दोबारा से यही स्किन केयर करूँगी। ईद भी आ रही है और आपको पता है कि ईद के लिए हमें क्या नाम है, हम लड़कियां जो हैं बहुत कुछ करती हैं। क्या नाम है, मास्क हो गए लगा लिए, ये सब कुछ स्किन केयर वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके ईद के अलावा भी हमें अपनी स्किन केयर का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम सबका ख्याल करते हैं तो हमें भी अपना ख्याल खुद करना पड़ता है। तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि भाई अपनी स्किन केयर भी लाजमी करें। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक मास्क का भी बताया था, जिसमें बेसन और दूध जो था वो उसको मिक्स करके एज अ स्क्रब, एक्सफोलिएटर लगा लेने से भी हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और वो भी आप लोग ट्राई करें। मुझे तो उससे कोई एक्नी वगैरह नहीं हुई। आप लोग पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं अपनी स्किन केयर कर लूँ, उसके बाद बाकी सारे काम। यहाँ पर बशीर जो है वो रोटी खा रहा है। इनका तो रोज़ा नहीं है, लेकिन हमारे रोज़े चल रहे हैं और ये पकौड़ों के साथ रोटी खा रहा है। और इसके बाद ये वाला हाल देखें, रूम का हाल देखें, ये भी बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। सारा कुछ ना, कपड़े जो है वो धुल के आए हैं और सारे सेट करने वाले हैं। ये भी करना है। रोज़े में जितना काम हो सकता है आराम से मैं कर लेती हूँ, लेकिन रोज़े के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मुझसे हिला ही नहीं जाता। मैं कहती हूँ मुझे ना हिलाओ। कल मैंने चाय नहीं पी इफ्तारी के बाद और मेरी हालत इतनी ख़राब थी जिसकी कोई हद नहीं है। चाय तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। बशीर क्या खंदा पी? अच्छा अच्छा। कमरा जनाब सेट हो चुका है और अब चलते हैं क्या नाम है इफ्तारी की तैयारी करने, और साथ में क्या नाम है इफ्तारी की तैयारी करते हैं और सुबह सहरी की तैयारी करते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि सुबह सहरी में ना आलू के पराठे बनाए जाएं, और इफ्तारी जो है मैं अकेली होती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने ना इफ्तारी बहुत सिंपल कर दी है, सिर्फ रोटी खाऊंगी, फ्रूट्स खाऊंगी और सादा पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो चुका है और मैंने ईद से पहले पहले अपना वेट जो है वो लूज़ भी करना है। तो इसके लिए मैं मीठा भी अब कम कर दूँगी, फ्रूट्स लूँगी सिंपल और रोटी खाऊँगी बस। ये पकोड़े वगैरह फैंसी आइटम जो इफ्तारी के हैं ये मैंने अब छोड़ दिए हैं बिल्कुल ही। अगर घर वाले कहेंगे तो उनको बना दिया करूँगी, लेकिन अपने लिए बिल्कुल नहीं।
तो अब इंशाल्लाह चल के करते हैं, सहरी की तैयारी भी करते हैं और साथ में इफ्तारी की तैयारी भी करते हैं। जनाब इफ्तारी जो है वो हो चुकी है, लेकिन मैं कहती हूँ इफ्तारी से पहले जितना काम करवा लो मुझसे रोज़े में, मैं सारे काम कर दूँगी, सब कुछ कर दूँगी, लेकिन इफ्तारी करने के बाद, खाने और पीने के बाद ना मुझसे हिला नहीं जाता जब तक कि मैं चाय ना पी लूँ। तो इससे पहले कि कुछ हो जाए मुझे मैं उठ के पहले चाय बना लूँ अपने लिए और फिर उसके बाद ही सहरी का काम करते हैं, क्योंकि मुझसे हिम्मत नहीं हुई जाएगी कि मैं पहले सहरी का काम करूँ और फिर उसके बाद चाय पीऊँ। चाय इज़ मस्ट। चाय आप सब लोग रिलेट करते होंगे कि चाय कितनी ज़रूरी होती है इफ्तारी के बाद पीना, वरना एक्टिव ही नहीं हो पाता बंदा, पता नहीं क्या मसला होता है। इतनी हालांकि नींद पूरी की हुई होती है उसके बावजूद नींद सी आती है, सर घूमने लग जाता है और बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अच्छा, चाय ना एक नशा है जो कि ना पूरा हो जाए तो बंदा को पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी एडिक्शन हो जाती है इतनी चाय की। अच्छा, पहले मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, अपनी सिंगल लाइफ में मैंने चाय बिल्कुल नहीं पी, यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं पी, कभी भी नहीं पी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई और मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो चाय बहुत पीते हैं और उनकी वजह से फिर जब मैं उनके लिए बना रही होती हूँ, फिर उनको देख देख के मुझे भी अपनी ये बनाने की आदत पड़ गई है। तो अब ये हाल है कि भाई चाय ना पीऊँ तो कुछ होने लग जाता है। बस रमज़ान में तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है क्योंकि सारा दिन का रोज़ा होता है और चाय नहीं पी हुई होती, तो फिर इसके लिए थोड़ा एक्टिव होने के लिए ज़रूरी होता है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। ठंडे रोज़े हैं, अल्लाह का शुक्र है, और ईद भी आने वाली है। और आप लोगों ने ईद की क्या क्या तैयारियाँ की हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से जाके तैयारी करूँ और क्या लूँ। आप लोग कमेंट्स में मुझे आइडियाज़ दें कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले, सजेस्ट करें ताकि मैं भी अपने लिए कुछ बना सकूँ, क्योंकि मैंने तो अपने इन-लॉज़ जाना है तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी है। बस चाय जो थी वो हमारी बन के आ चुकी है जनाब, और ये देख लें मैं इतनी चाय पीती हूँ पर पीती ज़रूर हूँ। ये कप जो है मैंने मेट्रो से लिए थे, मेट्रो मॉल से, और मुझे मेरे ख़्याल से ये 350 रुपये के मिले थे, एक मिला था या फिर 500 के 2 मिले थे, कुछ इस तरह ही था, मुझे याद नहीं है सही से। अच्छा, बाहर जो है ना काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, उसको थोड़ा सा बॉदर कीजिएगा। मिलते हैं जी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।